हाय माय नेम इज मिलाव गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एजुटेनमेंट। दोस्तों आज का ये वीडियो NIOS के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग अक्टूबर 2022 में फाइनली अपने एग्जाम्स देंगे। लेकिन एग्जाम्स देने से पहले आपको 3 पड़ाव पार करने होते हैं, 3 स्टेप्स दैट यू हैव टू टेक एट एनी कॉस्ट। पहला स्टेप होता है TMA का। जब भी NIOS बोर्ड के अंदर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसे ये नहीं मालूम होता कि NIOS बोर्ड के अंदर TMA नाम की भी कोई चीज़ होती है। TMA की फुल फॉर्म होती है ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करे हैं, उन सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलर आपको फाइल बनानी होती है। उसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपको ढूंढ के लिखने होते हैं। जब वो फाइल आपकी रेडी हो जाती है, सभी सब्जेक्ट्स की आपको बनानी होगी और उसके बाद उसको आप अपने स्टडी सेंटर में जमा कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसे ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको सिर्फ एक ही राय दूंगा कि NIOS बोर्ड ने ऑनलाइन की सुविधा TMA सबमिट करने की इसीलिए निकाली थी क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों से स्टडी सेंटर्स में ज़्यादा पैसे मांगे जाते थे, उनसे ब्राइब मांगा जाता था और अगर बच्चे डिनाई करते थे तो उनको फेल कर दिया जाता था, यानी कि उनको 20 में से 10, 8, 9 ऐसे मार्क्स देकर उनका साल खराब करते थे, उनका रिपोर्ट कार्ड खराब करते थे। तो ऐसे टीचर से बचने के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक नई सुविधा NIOS बोर्ड ने पिछले साल निकाली थी और वो यही थी कि सभी स्टूडेंट्स चाहें तो अपने TMA ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, वो भी अपने स्टूडेंट पोर्टल से। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? लेकिन यहां पर भी एक बात है कि ऑनलाइन भी अगर आप अपने TMA सबमिट करेंगे तो पहले TMA बनाने पड़ेंगे, सही आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे, उनका फ्रंट पेज तैयार करना पड़ेगा और फिर जाके आप उसे अपलोड करेंगे। लेकिन अपलोड करने से पहले भी आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप उसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि PDF में कन्वर्ट करते हैं, तो वो JPEG या JPG फॉर्म में होना चाहिए या आपके अदर फॉर्म में होना चाहिए, प्लस कितने MB का होना चाहिए, कितने MB कम का होना चाहिए, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जो कि NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट में सब कुछ दे रखा है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को वहां जाने में और ढूंढने में तकलीफ होती है, उन्हें नहीं मिलता आसानी से और वो गलत TMA अपलोड करने की वजह से TMA वहां ओपन नहीं होते और बच्चे का रिजल्ट सही नहीं आता। TMA के जो मार्क्स होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं। अब आप सोचिए 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है जिसमें से 20 मार्क्स तो सिर्फ आपको TMA के मिलने हैं और वो भी अगर आपने सही से नहीं करा तो गए ना आपके 20 मार्क्स पानी में। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए। सबसे पहले आप यहां पर फोकस कर सकते हैं, यहां देखिए लिखा है हाउ टू मेक इफेक्टिव TMA फॉर 2020, यानी कि 20 में से 20 मार्क्स लाने के लिए आप ऐसा क्या करोगे अपने TMA के अंदर, कैसे इफेक्टिव TMA बनते हैं। अगर आप TMA को YouTube से बनाते हैं, वीडियोज में देख देख के बनाते हैं, तो लाखों बच्चे एक ही वीडियो को देखकर अपने TMA प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपका बिल्कुल एक जैसा TMA होगा सभी बच्चों का, तो आई होप कि आपके TMA इफेक्टिव तो नहीं हुए। इफेक्टिव मतलब होता है यूनिकनेस होनी चाहिए उनके अंदर, कुछ निरालापन होना चाहिए। मतलब जो आप बना रहे हो हर कोई वैसा नहीं बना रहा है, आपके थोड़े से डिफरेंट है। तो ऐसे TMA को कैसे बनाया जाए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। राइट, इफेक्टिव TMA बनाने के लिए आपको पहले सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उसमें से क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे लेसन वाइज और फिर उसका आंसर आपको अपने शब्दों में लिखना होगा, तब बनते हैं इफेक्टिव। लेकिन यहां पर एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बने बनाए TMA ले लें जो कि एक्सपर्ट्स टीचर्स द्वारा बनाए गए हैं, अगर आप उनसे वो TMA लेकर और अपनी हैंडराइटिंग में बनाकर लिख दें तो आपका एक काम आसान हो जाएगा कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी TMA के क्वेश्चन आंसर्स को ढूंढने के लिए, और यह भी नहीं सोचना पड़ेगा कि जो मैं लिख रहा हूं वो सही है या गलत, क्योंकि टीचर्स ऑलरेडी उसमें अपनी मेहनत कर चुके हैं। तो अगर आपको ऐसे TMA चाहिए जो कि बने बनाए आपको मिल जाएं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी TMAs अवेलेबल हैं, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो। अक्टूबर 2022 में आपको अपने TMA जो बनाने हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। एक TMA का प्राइस 49 रुपीज है, लेकिन वो आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और आप उन्हें बनाकर पूरे नंबर 20 आउट ऑफ 20 खुद अपनी हैंडराइटिंग में लिखकर ला सकते हो। अपलोड कैसे करना है, अपलोड कैसे होते हैं, इस पर मैं बहुत जल्द अपनी वीडियो बना दूंगा और आपको यह भी बता दूंगा किस तरह से आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं। बस TMA बनाने की देरी है, बना लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अब मैं आपसे यह बात करता हूं कि क्या TMA का कोई और सोल्यूशन भी है? जी हां है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक जॉब डूअर हैं, अगर आप एक घरेलू महिला हैं, आपके पास टाइम नहीं मिलता TMA बनाने का, या ऑफिस से आने के बाद आपको नहीं टाइम मिलता TMAs वगैरह बनाना, प्रिपेयर करना, क्योंकि बहुत थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी इसमें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके TMA बने बनाए खुद आपके स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाएं, वो भी फुल मार्क्स के साथ, तो वो भी पॉसिबल है। नीचे आप देख सकते हैं यहां पर मेरा
मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पे लिखिए आप अपना सब्जेक्ट और आप लिखिए कि आई वॉन्ट टू गेट माई TMA अपलोडेड। तो नीचे मेरा नंबर दे रखा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए आई वॉन्ट टू गेट माई TMA अपलोडेड, और उसके बाद हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके TMA खुद हमारे टीचर्स द्वारा प्रिपेयर किए जाएंगे बढ़िया हैंडराइटिंग में, और उसके बाद उसको आपके ही स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। ये सुविधा आप चाहें तो ले सकते हैं। हमने पिछले सेशन में भी बच्चों की बहुत मदद की थी, बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आप भी चाहें तो इस जो फैसिलिटी है इस फैसिलिटी को ग्रैब कर सकते हैं। ओके, सो इफेक्टिव TMA कैसे बनेंगे मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल मेथड है, डिस्क्रिप्शन में से ले लीजिए या फिर आप बने बनाए TMA भी अपलोड करवा सकते हैं, ये नीचे नंबर है कॉन्टैक्ट करके। TMA सबमिशन की लास्ट डेट क्या है? आप एक बात ध्यान रखिए, आप बनाए चाहे कोई भी, TMA आपके अपलोड हो जाने चाहिए और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई, क्योंकि अगर 31 जुलाई तक आपने अपने TMA सबमिट नहीं करे तो होगा क्या, सिर्फ एक छोटा सा काम होगा, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स तो आपके गए, वो तो भूल जाओ, हर पेपर आपका 80 मार्क्स का हो जाएगा, पहली चीज। और दूसरा, अगर आपने TMA दोबारा अपलोड करने की कोशिश करी तो 1500 रुपए, जी हाँ दोस्तों, इसका जो लेट पेमेंट चार्जेस होता है 1500 रुपीज पर TMA होता है। 1500 रुपए पर TMA आप लेट फीस चार्ज के साथ अपने TMA जमा कर पाओगे। सोच के देखिए कितनी बड़ी रकम है। अगर एक 5 सब्जेक्ट भी मान के चले तो 7500 से 10,000 के बीच में आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने TMA की जो लास्ट डेट है 31 जुलाई, इससे पहले आप अपने TMA अपने स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड करिए या करवा लीजिए, ठीक है। ओके, नाउ अब बात करते हैं प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे बनती हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकल फाइल जो है वो अभी से बनाना अगर आप शुरू कर देते हैं तो फाइल बहुत अच्छी बनेगी, आगे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिकल में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आपको पता भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल के हैं, जैसे एग्जांपल ले लो, डेटा एंट्री अगर आपके पास है तो वो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, अगर आपके पास होम साइंस है तो वो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल के होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की अगर हम बात करें तो वो भी प्रैक्टिकल है। तो इनके प्रैक्टिकल्स कैसे बनते हैं, इसके लिए आपको बाजार से फाइल लेनी होती है, आपको A4 साइज की शीट लेनी होती है जिसमें एक साइड ब्लैंक होता है, एक साइड लाइनिंग होती है। ब्लैंक साइड पे आप डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं और लाइनिंग वाली साइड पे आप प्रयोग लिखते हैं। प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट्स लिखने होते हैं। हर एक सब्जेक्ट के 8 से 10 एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी होते हैं, बच्चे 14 भी बना लेते हैं, 15 भी बना लेते हैं। उनकी फाइल पूरी प्रिपेयर करके उसके बाद उसके शुरू के 3 या 4 एक्सपेरिमेंट्स आपको सही से पढ़ने होते हैं, क्योंकि वहीं से पूछा जाता है आपसे वाइवा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको थोड़ा सा रिटर्न में करना होता है वो भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रैक्टिकल की फाइल आप प्रिपेयर कर लेते हैं। अब प्रैक्टिकल की जो फाइल है वो सबमिट कहाँ होगी और कौन से महीने में होगी वो भी सुन लो। अक्टूबर में आपका पेपर है, सितंबर में आपको हर हाल में एक हॉल टिकट मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग आपको सितंबर की 14 या 15 तारीख को हो सकता है प्रैक्टिकल शुरू हो जाए और आपको उस स्कूल में जाकर अपने प्रैक्टिकल के एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर प्रैक्टिकल में फेल तो आप पास नहीं माने जाओगे, आपके रिजल्ट में लिखा आ सकता है SYCP, यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड इन प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी के अंदर सेपरेट पास होना पड़ता है, स्पेशली फॉर 12th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। 12वीं क्लास के बच्चे बड़े ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। अगर आप प्रैक्टिकल में रह गए तो आपका रिजल्ट पास का नहीं आएगा, अगर आप थ्योरी में रह गए तो आपका रिजल्ट पास का नहीं आएगा। प्रैक्टिकल और थ्योरी में सेपरेट आपको पास करना पड़ता है, राइट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल जो है आपको सितंबर में आपका एग्जाम होगा। आप अभी से प्रैक्टिकल की सारी फाइल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और चाहें तो तैयार करवा भी सकते हैं। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिकल फाइल्स के लिए केरला से, जम्मू एंड कश्मीर से, शिमला से, बिहार से, यूपी से हमें कांटेक्ट करते हैं। हमारी टीम यहां से प्रैक्टिकल फाइल्स पूरी प्रिपेयर करती है उनकी और उसके बाद यहां से हम स्पीड पोस्ट करके आपके घर तक पहुंचा देते हैं। ये काम भी आप चाहें तो हमसे करवा सकते हैं। सारी सुविधाएं यहां पर इस चैनल पे अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल फाइल्स बनी बनाई आपके पोस्टल एड्रेस यानी कि होम एड्रेस पे पहुंचा दी जाएंगी, राइट। इसके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिकल की फाइल्स को खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सारे प्रैक्टिकल फाइल्स के इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो कि एक्सपेरिमेंट्स विद सॉल्व्ड आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सभी प्रैक्टिकल्स अवेलेबल हैं, सभी सब्जेक्ट्स के हैं। 10th के हो तो अवेलेबल है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। 12th के हो तो भी अवेलेबल है। बट इन केस अगर वहां से आप अनसक्सेसफुल होते हो, अगर वो डाउनलोड नहीं हो रहा है या नहीं हो पाता है,
तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके भी पीडीएफ ले सकते हैं और बनाना शुरू कर सकते हैं। जो बच्चे हमसे टीएमए ले रहे हैं, जो बच्चे हमसे प्रैक्टिकल्स ले रहे हैं, उन बच्चों को हम एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं और वहां पर उन बच्चों के प्रैक्टिकल्स और टीएमए को एनएमएस बोर्ड के द्वारा, उनके टीचर्स के द्वारा चेक करने से पहले हमारी टीम खुद चेक करती है कि आपने कैसा बनाया है और आपको सजेशन भी देती है कि आप इसको और ठीक ऐसे कर सकते हो ताकि आपके मार्क्स और अच्छे आए। राइट, तो यहां पर आपके टीएमए और प्रैक्टिकल का बिल्कुल सॉल्यूशन है अवेलेबल, सब कुछ मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है आपको? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी एग्जाम फीस जो कि जमा होनी शुरू हो चुकी है, एग्जाम फीस जरूर भर लेना वरना फेल। और यह बात बिल्कुल सही है। देखिए, एनएमएस बोर्ड को यह नहीं पता होता कि आप अपनी एग्जाम फीस भरोगे या नहीं भरोगे। अगर आपने एग्जाम फीस भर दी तो एनएमएस बोर्ड के पास एक मैसेज पहुंचता है, वो डायरेक्ट मैसेज होता है कि यह बच्चा अपने पेपर देना चाहता है। अगर आपने एग्जाम फीस किसी भी कारणवश नहीं भरी, नहीं पे कर पाए, तो एनएमएस बोर्ड के पास एक इनडायरेक्ट मैसेज पहुंचता है और वो मैसेज ये पहुंचता है कि ये बच्चा अभी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। एनएमएस बोर्ड को नहीं मालूम है मेरे पॉकेट में पैसे हैं कि नहीं है, मैं कहां से अरेंज करूंगा, मैं किसी से लेके उधार अरेंज करूंगा, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत रूरल एरिया से एनएमएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हैं, उनके पास नहीं इतना पैसा फालतू। एनएमएस बोर्ड के अंदर कहने को होता है 2000-2500 रुपए का एडमिशन, लेकिन मैं बता रहा हूं 10वीं पास करने में 20,000 से ऊपर ज्यादा की रकम लग जाती है बच्चे की, अगर वो गलत टीचर के हाथ में चला जाए तो। और ये बात कहीं ना कहीं आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, अपनी एग्जाम फीस को पहले से ही भर के रख लीजिए। एग्जाम फीस भर देंगे तो कम से कम आपके टीएमए और प्रैक्टिकल सब अपने टाइम से आप कर पाएंगे, क्योंकि आपका हॉल टिकट और आपके एग्जाम के टाइम पे जो आपका एडमिट कार्ड है वो तभी बन के आएगा जब आप अपनी एग्जाम फीस जमा कर लोगे। अगर एग्जाम फीस जमा नहीं हुई, नो प्रैक्टिकल्स, नो थियरी एंड रिजल्ट विल बी फेल। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपनी एग्जाम फीस, दिमाग में डालो, ठूस लो इस बात को कि एग्जाम फीस भरनी है। राइट, अब एग्जाम फीस कितनी होती है ये भी इस वीडियो में सुन लो। अगर आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरी है, जैसे कोई लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, राइट, साइकोलॉजी है ना, ऐसे कोई सब्जेक्ट है, पंजाबी है, उर्दू है, ऐसे सब्जेक्ट है ना अगर आपके पास कोई, तो उसकी जो फीस होगी वो होगी 250 रुपीज़ पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक सब्जेक्ट की 250 रुपीज़। ठीक है, अब गिन लो, अगर आपके 2 थ्योरी के पेपर हैं तो 2 सब्जेक्ट हैं तो 2 के हो गए 500 रुपये, ऐसे गिन लो। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल भी है, जैसे आपके पास फिजिक्स है तो फिजिक्स का थ्योरी तो दोगे ही दोगे अक्टूबर में, लेकिन उसका प्रैक्टिकल भी तो सितंबर में दोगे, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी का दोनों का मिलाकर आपके 370 बन जाते हैं। कैसे? 250 रुपये तो आपके हो गए थ्योरी के, और अगर उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी है तो आप उसके 120 रुपीज़ ऐड कर लो, तो 250 प्लस 120 मिलाया तो हो गए 370। तो अगर आप सिर्फ थ्योरी का दे रहे हो तो भैया 250, और अगर आप प्रैक्टिकल का दे रहे हो तो कितना हो गया? 250 और 120 कितना हो गया? 370। तो 370 हो गया आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी का, लेकिन सेपरेट थ्योरी का आपका हो गया 250। इस तरह से आप अपनी फीस चेक कर लो खुद ही, कौन कौन से प्रैक्टिकल है, कितने मार्क्स, कितने नंबर बन रहे हैं टोटल, और कितने मेरे उसमें टोटल पेमेंट बन रही है। वो पेमेंट आपको अपनी जमा करनी है, स्टूडेंट पोर्टल से पेमेंट हो जाती है, आप कर सकते हो बड़े आराम से। चाहो तो हमसे भी करवा सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे रखा है, साफ सुथरा काम है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो एग्जाम फीस जरूर भरना वरना फेल रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि एनएमएस बोर्ड के पास मैसेज पहुंच गया, दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जाम। राइट, अब यहां तक अगर आप पहुंच गए तो वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो अब बताने वाला हूं, थ्योरी में लिख कर क्या होगे। बुक्स आपके पास पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना शुरू कर दो। नहीं पहुंची, अक्टूबर सर पे है, क्या आ गया आप देख सकते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब हार्डली 3 मंथ्स हैं, अक्टूबर में तो पेपर है। तो इन 3 महीने में ऐसी कौन सी तोप चलाने वाले हो आपके नंबर 70 प्लस आ जाएं, 80s में आ जाएं। क्योंकि एनएमएस बोर्ड में मुझे पता है पास होने नहीं आए, पास होने जो स्टूडेंट्स आते हैं वो वीडियोस को इतना लंबा समय तक नहीं देखते, इसलिए मैं ये मैसेज लास्ट में दे रहा हूँ। और आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं एंड तक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप थ्योरी के पेपर में 70 प्लस 80s में नंबर लेने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के पीडीएफ अवेलेबल हैं। अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे तो अक्टूबर के अंदर पूरा पेपर निपटा के आओगे, वरना बहुत ही दिक्कत तब होती है जब रिजल्ट आता है। पड़ोसी तो अलग गाली देते हैं और आपको पता है फैमिली में क्या हाल हो जाता है, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती है। ऐसी सिचुएशन ना बन पाए, अभी से पढ़ना शुरू कर दो
और साथ में पढ़ो, हमारे साथ पढ़ो। हम आपको देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व्ड आंसर्स के साथ पीडीएफ, जो कि अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। 10th के हो ले लो, 12th के हो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम डजंट मैटर, आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपके 70+ नंबर तो कहीं नहीं गए। लेकिन अगर आप पेपर के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लोगे तो आप सोच के देखिए कि एक सब्जेक्ट जिसकी 3-3 2-2 बुक्स होती हैं एनआईओएस बोर्ड के अंदर, आप वहां पर किस तरीके से अपने पेपर करके आओगे। तो आज से पढ़ना शुरू कीजिए। एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर किए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस हैं, सिर्फ उनको पढ़ के चले जाइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ दंगा मचा दोगे आप पेपर के अंदर, बस आपने अगर ये पीडीएफ लेके पढ़ लिया तो ये था इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया। इफेक्टिव टीएमए आप बना लो, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ले आओ। प्रैक्टिकल की फाइल्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा तो आप प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे, एसवाईसीपी से आने से बच जाओगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर ले लिए तो नैया पार है, आपका रिजल्ट आएगा एकदम चौखा। 70+, 80+, 90s में दिखाओगे भी तो मजा आएगा, और चेक भी करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ रिजल्ट इस बार आया है कुछ जबरदस्त। तो दोस्तों बिल्कुल भी देरी ना करें, तुरंत जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीएमए लीजिए, प्रैक्टिकल्स लीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए। इनकेस अगर कोई भी डाउट है, आप हमारे थ्रू कोई काम करवाना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, बिंदास कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपसे बात करेगी। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो मैं डायरेक्ट फोन उठा के आपसे बात करूंगा। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।